पूज्य संतों का मंगल प्रवेश और उनके पावन सानिध्य में संपन्न होने वाले मांगलिक अनुष्ठान जैन परंपरा में श्रद्धा, समर्पण एवं धर्म प्रभावना के अनुपम प्रतीक माने जाते हैं। जब पूज्य गुरुवरों का मंगल आगमन किसी स्थान पर होता है, तब संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो उठता है और उसके पश्चात आयोजित होने वाले मंगल कलश स्थापना जैसे पावन अनुष्ठान श्रद्धालुओं के लिए पुण्यार्जन का दिव्य अवसर बन जाते हैं। ऐसा ही धर्ममय दृश्य देखने को मिला महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध शहर नागपुर की पुण्यधरा सदर स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में, जहां परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज एवं परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 26 जुलाई 2026 को परम पूज्य युवा संस्कार प्रणेता वात्सल्य मूर्ति मुनिश्री 108 विनंद सागर जी मुनिराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। साथ ही पूज्य गुरुवर सत्संग के पावन सानिध्य में 1 अगस्त 2026 को भव्य कलश स्थापना समारोह आयोजित हुआ। इस भव्य अनुष्ठान के अंतर्गत 26 जुलाई 2026 के दिन का शुभारंभ बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के मध्य नगर में पूज्य गुरुवर सत्संग के मंगल प्रवेश के साथ हुआ। 1 अगस्त 2026 के दिन का शुभारंभ पूज्य गुरुवर के पावन सानिध्य में पुण्यशाली भक्तों द्वारा समस्त मांगलिक विधियों को पूर्ण कर भव्य ध्वजारोहण करने के साथ हुआ। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे, नील गगन में लहरा। ध्वजारोहण के पश्चात पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रभु के समक्ष श्रद्धा भाव से श्रीफल अर्पित कर धर्म लाभ अर्जित किया। सभी लोग परम पूज्य निर्गंध मुनिराज मुनिश्री विनंद सागर जी विष्णुगुण सागर जी सत्संग का 2026 का इस जिनालय में नागपुर नगर में श्रीफल अर्पित करने के उपरांत श्राविकाओं द्वारा प्रस्तुत भक्तिमय गीतों ने संपूर्ण वातावरण को श्रद्धा, भक्ति एवं आध्यात्मिक उल्लास से सराबोर कर दिया। बड़ी दूर से चल कर आई हूँ, बड़ी दूर से चल कर आई हूँ, मेरे बाप तेरे दर्शन के लिए एक फूल गुलाब का लाई हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। अगले क्रम में पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का श्रद्धा पूर्वक अनावरण कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आध्यात्मिक गति प्रदान की। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान, धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान, जीवन के सब विघ्न हरे मेरे भगवन कृपा निधान, जीवन के सब विघ्न हरे। दीप प्रज्वलन के उपरांत पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों का श्रद्धा पूर्वक पाद प्रक्षालन कर स्वयं को धन्य अनुभव किया। तत्पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति भाव से उनके समक्ष शास्त्र भेंट कर गुरु भक्ति के अनुपम भाव व्यक्त किए। जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा।
शास्त्र भेंट करने के बाद पुण्यशाली श्रद्धालुओं को प्रतिष्ठाचार्य जी के प्रेरणाप्रद शास्त्र वचनों का लाभ प्राप्त हुआ। परम सौभाग्यशाली होते हैं वो जीव जिनको निर्ग्रंथ मुनिराजों के दर्शन अपनी आंखों से करने को मिलते हैं। एक समय ऐसा भी रहा है इस धरती पर जब पंडित दौलत राम जी आदि जो कवि हुए हैं मुगलों के टाइम पर, तब उन्हें निर्ग्रंथ मुनिराज के दर्शन नहीं हुए। तब वे विद्वान एक दूसरे से कहते थे कि कैसे वे निर्ग्रंथ मुनिराज रहते होंगे। उनके दर्शन करने की इतनी लालसा उनके मन के अंदर होती थी जिसको हम कह नहीं सकते हैं। आप जो पढ़ते हैं ना, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जलविन मीन, इतनी प्यास उस समय के लोगों के अंदर थी। लेकिन आज तो कहते हैं तुरंत का जन्मा बालक भी महान पुण्यशाली है कि उसे निर्ग्रंथ मुनिराजों के दर्शन अपनी आंखों से हो रहे हैं। अब पुण्यवान जैन अनुयायियों ने परम पूज्य युवा संस्कार प्रणेता वात्सल्य मूर्ति मुनिश्री 108 विनंद सागर जी मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण कर अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। जो ध्वजारोहण की क्रियाएं संपन्न की और ध्वज को जब हमने उस पर आरोहण किया, उसको लहराया, तब उस ध्वज की जो दिशा और उसका फल जब हमने शास्त्र में पढ़ा तो उसका फल निकल के आया कि सर्व इष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। मतलब आप जो चाहेंगे वो सब होगा। बस सेठ जी तुम बस सुस्त जाओ, क्या चाहना है हमें, वो सब होना है। क्योंकि वह पूर्व दिशा की ओर जो ध्वजा जाती है सर्व इष्ट कार्यों की सिद्धि कराती है। और ईशान दिशा के जो टच किया उसने, तो इसका मतलब वह ध्वजा आपका कल्याण करने वाली है। अब जिसको कल्याण कराना है अपना, उसको सानिध्य मिल चुका है, वो हमारे साथ इस चतुर्मास के बाद अपना कल्याण करते हुए चलेंगे। अगले क्रम में बालिकाओं एवं श्राविकाओं द्वारा प्रस्तुत मनोहारी नृत्य ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। नृत्य प्रस्तुति के उपरांत पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। इसी दौरान कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथियों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर भावपूर्ण स्वागत सम्मान किया गया।
आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आपकी पावन उपस्थिति से वातावरण ये दिव्य हुआ। धर्म का ये पावन आयोजन और भी ज्यादा भव्य हुआ, और भी ज्यादा भव्य हुआ। आपको अपने बीच में पाकर नाचे मन का मोह। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। करने को सत्कार आपका मन में बहुत थी अभिलाषा। आकर इस उत्सव में आपने पूरी कर दी ये आशा, पूरी कर दी ये आशा। आपके आने से लगे ऐसा हुई नहीं एक भोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्रीमान। स्वागत सम्मान के पश्चात पूज्य गुरुवर के पावन सानिध्य में पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने आगामी कार्यक्रम कल्पद्रुम महामंडल विधान पोस्टर का भव्य विमोचन किया। जीवन सफल बनाने वाला, जिसमें धर्म का ज्ञान भरा, उस पुस्तक का भव्य विमोचन भाव के साथ है आज करा। भाव के साथ है आज करा। पोस्टर विमोचन के उपरांत हर्षोल्लास पूर्ण वातावरण में पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रद्धा एवं भक्तिभाव से अष्ट द्रव्य समर्पित कर अपार पुण्य का संचय किया। युवा प्रणेता मुनि श्री विनंद सागर जी मुनिंद्राय वाहना परम पूज्य मुनि श्री विनंद सागर जी मुनिंद्राय संसार ताविनाशिनाय चंदनम रूपामते अक्षात्सल्य मूर्ति मुनि श्री विनंद सागर जी मुनिंद्राय अक्षयभद्रात्यक्षतांड रूपामते। हाँ जी सेठी जी बोलो पुष्प मूर्ति मुनि श्री विनंद सागर जी मुनिंद्राय कामबाण उदयशनाय पुष्पम निरूपामते। आइए चलिए पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री विनंद सागर जी मुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशिनाय नैवेद्यम निरूपामते। आदि ओम ह्रीं परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री विनंद सागर जी मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामते। देखिए ओम ह्रीं परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री विनंद सागर जी मुनिंद्राय अष्टकर्म देनाय धूपम निरूपामते। स्वाहा। देखिए वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री विनंद सागर जी मुनिंद्राय नरपत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामते। स्वाहा। अब देखिए जयमाला में सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, कोई भी बैठेगा नहीं। मन में धरते पंच महावती को धरते हो, पंचमुंडी का दमन करते हो। को तुमने ढाया निज आत्म दर्शन पाया। 28 गुणों के धारी जय जय हो गुरुवर जी थारे। दिगंबर मुद्राधारी भक्ति तुमने पाई। जन्म का
दिगंबर पाए। अष्ट द्रव्य समर्पित करने के पश्चात पूज्य गुरुवर की पावन सानिध्य में पुण्यशाली परिवारों ने भव्य कलश स्थापित करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। सुख जल से भरे हुए घट कितने लगते हैं पावन, स्थापित कर दिए भाव से भक्तों ने प्रभु के आंगन, भक्तों ने प्रभु के आंगन। पासुक जल से भरे हुए घट समापन बेला में समिति पदाधिकारियों ने इस पुण्यमय आयोजन की सराहना करते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। यहाँ सदर में आज आयोजित कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए। ये चातुर्मास जो होता है समाज के कल्याण के लिए और जो आने वाले पीढ़ी के लिए एक संस्कार मिले, ऐसा ये चातुर्मास होता है। और हम इसको कैसा सफल बनाएं, इसके साथ अग्रसर लगे रहते हैं। हमने इसके बाद अम्मा नगर में कल्पतरु विधान करने का निश्चय किया है, जो हमारे साथ हमारी पूरी टीम लगी है, जिसमें मुझे चक्रवर्ती राजा का रोल निभाना है और वो मैं और मेरी परिवार से पूरी अच्छी तरह से निभाऊंगा, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इससे सीख ले और संस्कारित हो। हमारे लिए गुरुदेव ने बताया, आने वाली पीढ़ियाँ जो अपनी ये गलत शौक और धर्म से भटक कर जो ध्यान पे जा रहे हैं, अलग ध्यान पे जा रहे हैं, तो हम इनका यहाँ पे जो ध्यान भटका है, इसके लिए ये चातुर्मास भव्य दिव्य बनाने के लगे हुए हैं। हम सभी प्रयासरत है और प्रयासरत रहेंगे। हमने परम पूज्य विनम्र सागर जी महाराज का चातुर्मास कराने का निश्चय किया है और गुरुदेव विनम्र सागर जी महाराज के आशीर्वाद से और पूज्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री विनम्र सागर जी महाराज का चातुर्मास बड़े सा आनंद यहाँ पे प्रारंभ है। आज यहाँ पर उन्हीं के आशीर्वाद से चातुर्मास कलश स्थापना का आयोजन किया गया था, जो एक भव्य रूप जिसको हमने प्रदान किया है। भारी पंडाल बांधा और उस पंडाल में गुरुदेव को विराजमान करके और बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति के साथ यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ मंगल कलश स्थापना का, और जिसमें बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने भाग लेकर और बहुत ऊंचाइयों पर इस मंगल कलश स्थापना को पहुँचाने का प्रयास किया है। हम सब गुरुदेव के बहुत बहुत आभारी हैं, उनके आशीर्वाद से और उनके आशीर्वाद से उनके वचनों से। पिछले 2 दिन से बारिश हो रही थी यहाँ, लेकिन आज उनके आशीर्वाद से एक बूंद भी बारिश यहाँ पर नहीं हुई और हमारा कार्यक्रम जो है सा आनंद संपन्न हुआ। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सदर एक अतिशयकारी प्रतिमा है, यह लगभग 300 साल पुराना मंदिर है। इधर पे 2026 में लगभग 100 साल बाद आचार्य विनम्र सागर जी महाराज के परम पूज्य वात्सल मूर्ति 108 विनम्र सागर महाराज जी का चातुर्मास संपन्न हो रहा है।